और तस्वीरें आप देख भी सकते हैं। गाजियाबाद की केमिकल फैक्ट्री में आग लगी है। आपको बताते चले, गाजियाबाद की टॉनिका सिटी इंडस्ट्रियल एरिया में सुबह तकरीबन 11 बजे ये केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग लगी थी। प्रमोद सिंह हमारे साथ, हमारे सहयोगी गाजियाबाद से इस खबर पर और ज्यादा डिटेल देंगे। प्रमोद, जरा इस खबर पर और ज्यादा जानकारी दीजिए कि जो टॉनिका सिटी इंडस्ट्रियल एरिया में आग लगी थी, कितनी अभी क्या सिचुएशन है वहां पर? आग पर काबू पा लिया गया है और कितनी देर बाद पाया गया था? क्या कुछ जरा डिटेल दीजिए वहां की। केमिकल फैक्ट्री में अचानक भीषण आग लग गई, जहां देखते ही देखते 2 अन्य फैक्ट्रियों को भी इस आग ने अपनी चपेट में ले लिया, जिसके चलते 3 फैक्ट्रियां जलकर राख हो गई हैं। वहीं आसपास की 12 फैक्ट्रियों को एहतियात के तौर पर पुलिस ने खाली कराया है। आग इतनी भीषण है कि पानी के 50 से ज्यादा टैंकर भी आग को अभी तक बुझा नहीं पाए हैं। पूरा मामला गाजियाबाद के टोनका सिटी क्षेत्र का है, जहां पर आज सुबह करीब 11 बजे एक केमिकल फैक्ट्री में आग लगी थी। आग भीषण थी और फैक्ट्री में रुक रुक कर केमिकल ड्रमों में ब्लास्ट हो रहे हैं। इसके चलते आसपास की 2 फैक्ट्रियां भी इस आग की चपेट में आ गई और आग तेजी से बढ़ रही है। फायर फाइटर को आग पर काबू पाने में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं केमिकल होने की वजह से पानी से आग नहीं बुझ पा रही है। 50 से ज्यादा टैंकर लग चुके हैं। ऐसे में गाजियाबाद और आसपास के जिलों से फोम टेंडर मंगवाए जा रहे हैं और मंगवाए भी गए हैं, जिनसे आग पर काबू पाने का प्रयास किया जा रहा है। जिस दौरान आग लगी उस समय 3 कर्मचारी भी अंदर फंस गए थे, जिनको दमकल विभाग की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर लोगों को बाहर निकाला। वहीं मौके पर मौजूद चीफ फायर ऑफिसर राहुल पाल का कहना है कि अग्निकांड टोनका सिटी थाना क्षेत्र में हुआ है, जहां पर केमिकल फैक्ट्री में आग लगी थी और केमिकल के चलते आग बहुत तेजी से फैल गई, जिससे पास में संपर्क पैकेजिंग समेत एक अन्य फैक्ट्री भी इसकी चपेट में आ गई और तीनों फैक्ट्रियां जलकर राख हो गई हैं। जहां आग को तेजी से बढ़ता देख पुलिस ने तुरंत ही 12 अन्य फैक्ट्रियों को भी, आसपास की जो अन्य 12 फैक्ट्रियां हैं उनको खाली करवा लिया है। पब्लिक को इलाके में आने से रोका जा रहा है। 50 से ज्यादा फायर फाइटर की टीम आग बुझाने में जुटी हुई है। फिलहाल अभी आग नियंत्रित नहीं होती दिख रही है। फायर फाइटर के साथ में फैक्ट्री कर्मचारी भी आग बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं जिस फैक्ट्री में आग लगी थी वहां 50 से ज्यादा लोग जो कर्मचारी से कार्यरत थे, जिन्होंने जैसे ही सूचना मिली वो लोग बाहर निकलकर भागे और अपनी जान बचाई है। जी अच्छा, एक और चीज है कि जाहिर तौर पर देखिए 50 आप कर्मचारी बता रहे हैं, 3 ऑलरेडी फंसे हुए थे, उनको भी कड़ी मशक्कत के बाद निकाला गया है। फॉर्म टैंकर्स वहां मंगवाए गए हैं, ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है जो आप दे रहे हैं। इसका मतलब अपने आप में ये समझा जा सकता है कि ये आग कितनी प्रमोद भयावह है, इतनी भीषण है और आग लगने के कारण अभी तक क्या निकलकर सामने आए हैं? किसी प्रशासनिक अधिकारी ने कोई इसके बारे में जानकारी दी है कि क्या आग लगने के कारण रहे हैं और कितना नुकसान इसमें अभी तक होने का अनुमान जताया जा सकता है? जी बिल्कुल, यहाँ पे आज आपको बताते हैं कि शुरुआती जांच में केमिकल फैक्ट्री में शॉर्ट सर्किट होने से आग लगने का अंदेशा जताया जा रहा है और आग लगातार बढ़ती जा रही है, क्योंकि यहाँ हर फैक्ट्री में केमिकल के ड्रम रखे रहते हैं। ऐसे में बार बार धमाके हो रहे हैं, जिससे रेस्क्यू करने में भारी परेशानी का सामना यहाँ फायर टीम को करना पड़ रहा है। और फायर टीम जैसे ही आग को कंट्रोल करती है तब तक किसी अन्य केमिकल के ड्रम में ब्लास्ट हो जाता है और एक बार फिर से आग बहुत तेजी से फैलती है, जहां लगातार दमकल विभाग को यहाँ पर भारी परेशानी का आग बुझाने के लिए सामना करना पड़ रहा है। वहीं आग इतनी भीषण है कि 3 किलोमीटर दूर तक धुएं के गुबार आसमान में दिख रहे हैं। विस्फोटकों की आवाज से इलाके में दहशत है, दहशत का माहौल बना हुआ है। फैक्ट्री को बंद कर दिया गया है। पुलिस ने इलाके में आने वाले लोगों को रोक दिया है और दमकल की टीम लगातार आग पर काबू पाने का प्रयास कर रही है। ये भी बात करें कि नुकसान की तो यहाँ पर देखिए, ये 3 फैक्ट्रियां हैं, एक केमिकल है, एक पैकेजिंग कंपनी और एक अन्य है, तो यहाँ पर करोड़ों रुपए का नुकसान का यहाँ पर अंदेशा जताया जा रहा है। हालांकि ये जांच का विषय है, क्योंकि अधिकारियों का कहना है कि आग पर काबू पाने के बाद में जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके बाद में देखा जाएगा, उसका आकलन किया जाएगा कि पूरा नुकसान हुआ कितने का है। हालांकि खबर ये भी है विनोद, देखिए इस वक्त केमिकल फैक्ट्री है, आप कह रहे हैं कि जाहिर तौर पर अंदर ऐसे कुछ ड्रम्स रखे हुए हैं जिसके बाद धमाके भी हो रहे हैं, लेकिन जो हम तस्वीरें देख रहे हैं उसमें धुएं का गुबार नजर आ रहा है और हवा बहुत तेज है और ये भी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि आग पर काबू इस
इसलिए भी नहीं लगा पा रहे हैं। 20 से ज्यादा फायर की गाड़ियां वहां पहुंच चुकी है, फायर ब्रिगेड की, और हवा बेहद तेज चल रही है, और हवा जैसे जैसे तेज चल रही है वो आग और बढ़ती नजर आ रही है। क्या आसपास की जो कंपनीज हैं उनको भले ही खाली करवा लिया हो, लेकिन क्या आसपास की कंपनियों तक तो ये आग नहीं पहुंच रही है? जी देखिए, जैसे कि हमने आपको बताया कि यहाँ पर 2 अन्य फैक्ट्रियों को शुरुआत में ही आग ने अपनी चपेट में ले लिया था, और इसी को लेकर क्योंकि यहाँ पर आसपास में केमिकल फैक्ट्री हैं जो कि केमिकल का यहाँ पर होता है, और उन जो 3 फैक्ट्री है उनमें भी केमिकल के ड्रम रखे हुए हैं। जैसे ही दमकल विभाग की टीम आग पर काबू पाती है तो वहीं अचानक से किसी और ड्रम में ब्लास्ट होता है, जिसके बाद तेजी से आग फैलती है। क्योंकि केमिकल है तो यहाँ पर पानी से आग बुझाना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि वो बताया 50 से ज्यादा टैंकर यहाँ पर पानी के लग चुके हैं, लेकिन आग पर काबू नहीं पाया जा सका है। तो इसी को लेकर फोम टेंडर मंगाए जा रहे हैं, और फोम टेंडर की मदद से दमकल विभाग की टीम इस आग को काबू पाने का प्रयास कर रही है। जी चलिए, जैसा कुछ अपडेट होता है जरूर अपडेट कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया प्रमोद, आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए।